ओके, क्या क्वेश्चन है? Could an orange or lemon will also contain seeds inside soft pulp be a good comparison? In which way does it match Thomson's idea and where does it fall short? Okay, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि थॉमसन मॉडल जो है एटम का उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑरेंज या लेमन को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, और उसमें कुछ कमियां हैं क्या, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन यूजिंग दम, क्योंकि थॉमसन का मॉडल वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ पुडिंग, है ना, प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन। सही है। तो वो बस ये चाहते हैं आपसे इन्फॉर्मेशन कि क्या पुडिंग वाटरमेलन की जैसे हम ऑरेंज लेमन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो भाई, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसमें क्या बोला गया है कि जो स्पीयर है, स्पीयर तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को। और उसके अंदर जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है, एज यू कैन सी उसमें क्या है, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उन्होंने बोला है। किसने? थॉमसन जी ने। अब अपने को बस ये देखना है कि क्या ये हम ऑरेंज या लेमन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो भाई, फ्रूट मैच कहाँ होता है? फ्रूट मैच कहाँ होता है? तो फ्रूट मैच होता है, पहली चीज, सॉफ्ट पल्प इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। फ्रूट में कैसा रहता है? खाने जैसी चीज रहती है। तो आपके ऑरेंज में सॉफ्ट पल्प रहेगा, आपके ये लेमन में भी सॉफ्ट पल्प रहेगा। सॉफ्ट पल्प मतलब क्या? सॉफ्ट पल्प मतलब वो चीज जो हम लोग खाते हैं, जो जो फ्रूट का स्वीट वाला हिस्सा है ना, ऑरेंज का जो जो चीज हम लोग खाते हैं, लेमन का जो चीज खाते हैं, तो वो सॉफ्ट पल्प। तो सॉफ्ट पल्प क्या है? पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और वो जो सीड्स है आपके ऑरेंज में या फिर लेमन में, जो सीड्स हैं वो क्या है? एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है। द सीड्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, नॉट रिवॉल्विंग, है ना, रिवॉल्व नहीं कर रहे, और वहीं पर किसी तरह एम्बेडेड है। तो ये हो गया कहाँ पे वो मैच करता है, ये उस मॉडल को कहाँ पे मैच करता है। अब ये कहाँ पे मैच नहीं करता है वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। आपके ऑरेंज में या फिर जो लेमन है उसमें कैसा रहता है? एक पर्टिकुलर जगह पे आपको सीड मिलेगा। पूरे फ्रूट में आपको सीड मिलता है क्या हर जगह पे? नहीं। अगर आप इसका पार्ट कट करो तो कुछ हिस्से में मिलता है, लेमन के तो एकदम सेंटर में ही आपको सिर्फ मिलेगा, है ना, सीड। तो ऑरेंज का भी वैसा ही है, ऑरेंज का भी सीड कैसा रहता है? एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलता है, सेंटर के आसपास, नहीं तो कहीं पर नहीं मिलता आपको। तो दैट मीन्स अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन थॉमसन मॉडल में वैसा नहीं है ना। थॉमसन ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, मतलब आपको, आप कहीं पर भी जाओ आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ऐसा बोला है। लेकिन इसमें है क्या, आपके ऑरेंज में और इसमें लेमन में तो नहीं है। फार फीवर सीड्स, एक तो सीड्स कम रहते हैं ऑरेंज में और लेमन में, एंड दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्लस उनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा होती नहीं है सीड्स की इन ऑरेंज एंड लेमन। दूसरा है नो एक्चुअल इलेक्ट्रिक चार्ज, द पल्प एंड द सीड डू नॉट एक्चुअली कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दूसरा प्रॉब्लम है, एक्चुअल में इनके पास कोई चार्ज है क्या, ये पल्प के पास या फिर सीड के पास? तो देयर इज नो चार्ज। तीसरा पॉइंट है थिक आउटर पील। थिक आउटर पील जो है ना, साइड वाली, तो फ्रूट को कैसा रहता है, बाहर से एकदम एक बड़ा सा लेयर होता है, कवर होता है, जिसको हम लोग, सपोज ऑरेंज को अगर खाना है तो वो कवर को हम लोग फाड़ते हैं, निकालते हैं और फिर ऑरेंज को खाते हैं, राइट। ओके। तो वैसा बाउंड्री, वैसा कवर एटम को होता है क्या? तो नहीं। द फ्रूट हैज अ थिक आउटर पील अनलाइक थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल ने, थॉमसन ने बोला था क्या कि भाई एटम को ऐसा थिक कवर रहता है, ऐसा बोला था क्या? नहीं। तो वहां पे वो फ्रूट मैच नहीं कर रहा फिर। सही है। ओके, तो इन शॉर्ट वैसा है कि इज इट अ गुड कंपैरिजन? अ रफ विजुअल कंपैरिजन बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट की एटॉमिक प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे, है ना। की एटॉमिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं हो रहे फ्रूट के साथ, लेकिन एक रफ कंपैरिजन के लिए ठीक है ना, ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो ये जो पॉइंट्स है जितने हमने डिस्कस किए अभी, इसको अपने को लिखना है वन बाय वन। ओके, तो गुड कंपैरिजन है क्या? ओके, तो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट, मतलब वो सच में इज इट अ गुड कंपैरिजन और इज इट नॉट, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। इट इज इट इज गुड फॉर रफ विजुअल कंपैरिजन। इट इज गुड फॉर रफ विजुअल कंपैरिजन because the structure is similar, embedded seeds, but key atomic properties like charge balance, यूनिफॉर्मिटी, वो नहीं है ना, यूनिफॉर्मिटी, बाउंड्री आर नॉट प्रेजेंट, है ना। तो रफ विजुअल कंपैरिजन के लिए अच्छा है,
लेकिन बहुत सारी की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होते, है ना। अब बात करते हैं वेयर द फ्रूट मैचेस, वेयर द फ्रूट मैचेस। ओके, तो कहाँ पे मैच करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कहाँ पे मैच करता है, सॉफ्ट पल्प, है ना, सॉफ्ट पल्प विच कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। द सॉफ्ट पल्प, द सॉफ्ट पल्प represents द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। बराबर है ना, सॉफ्ट पल्प उसका जो खाने वाला पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सीड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स को, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। द सीड्स आर स्प्रेड, द सीड्स आर स्प्रेड throughout the throughout the atom, not revolving, रिवॉल्व नहीं कर रहे ना, सही है। द सीड्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, एटम्स के सपोज थ्रू आउट स्प्रेड है, रिवॉल्व नहीं कर रहे, है ना, वो भी चीज एक अच्छी है। ओके, थ्रू आउट की स्पेलिंग हम लोग ठीक कर लेते हैं, THROUGHOUT। ओके ठीक है अभी। तो ये हो गया जहां पे वो मैच कर रहा है। अब कहां पे वो मैच नहीं करता है, वेयर द फ्रूट फॉल्स शॉर्ट। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है शॉर्ट में का, अनइवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, इसको अपन ना नीचे ले लेते हैं, एक, ठीक, हाँ। ओके, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अन इवन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसके क्या लिख रहे हैं, फार फीवर सीड्स। एक तो फ्रूट में बहुत कम सीड्स रहते हैं, है ना, तो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि थॉमसन ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ओके, तो यहाँ पे बट थॉमसन सेड, अपन बोल देंगे वहां पे, बट थॉमसन सेड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही है, और यहाँ पे तो वैसा है नहीं, आपके सीड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक ही जगह पे रहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट जो है, ओके दूसरा पॉइंट जो है वो है नो एक्चुअल इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, the pulp and seeds do not actually carry positive and negative charges, है ना। एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या उनके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है। अब यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है, थिक आउटर थिक आउटर थिक आउटर पील, राइट, बाउंड्री। ओके, तो जैसे फ्रूट को बाउंड्री होती है वैसे एटम को बाउंड्री होती है क्या, तो नहीं। क्या बोलेंगे अपन, द फ्रूट हैज अ थिक आउटर पील अनलाइक थॉमसन्स मॉडल। ओके, थॉमसन मॉडल के जैसा, मतलब थॉमसन ने बोला था क्या कि भाई एटम को ऐसा कुछ कवर पील रहता है बोल के, तो ऐसा थॉमसन नेवर सेड दैट एटम हैज अ थिक आउटर पील, आउटर कवर। थॉमसन ने कभी नहीं बोला ना कि आउटर कवर है बोल के, लेकिन इसमें वैसा बोल रहे हो। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट फॉर योर एग्जामिनेशन।